तो हाउ आर यू। तो आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया वेक्टर के बारे में। तो फिजिक्स में ऐसा है कि बहुत सारा चीज जो है वो उसको बनाया गया है इसलिए कि ताकि फिजिक्स लॉजिक बन जाए। जैसे कि वेक्टर को गुना करने का, तो वेक्टर दिशा को गुना कैसे किया जा सकता है, लेकिन वो जरूरत था फिजिक्स का लॉजिक बनाने में, और उससे रिजल्ट जो है अथी लॉजिक के अनुसार मिल रहा था। तो दिशा को गुना भी किया गया, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी किया गया। उसी तरह एरिया को वेक्टर माना जाता है फिजिक्स में। तो इससे जो लॉजिक बना है, उससे जो रिजल्ट मिलता है एरिया को वेक्टर मानने में, वो सही मिलता है फिजिक्स के अनुसार। ठीक, इसके एरिया को वेक्टर माने तो जो रिजल्ट मिलता है वो लॉजिक के अनुसार सही मिलता है फिजिक्स के अनुसार। तो इसलिए एरिया को फिजिक्स में वेक्टर माना गया है। इसको एरिया वेक्टर कहते हैं। और इसका जो डायरेक्शन होता है आउटवर्ड नॉर्मल होता है। किसी सरफेस से, सरफेस का एरिया होगा, उससे जो उसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड नॉर्मल होगा। तो एरिया वेक्टर हम समझने जा रहे हैं। तो एक पंप है, पहला पंप से जो है पानी निकल रहा है और उसके सामने एक प्लेट ले जाते हैं। प्लेट में एक छेद कर देते हैं, एल लेंथ और बी ब्रीथ का एक छेद कर देते हैं। तो उससे पानी जाएगा, उससे पानी निकल जाएगा। अब प्लेट को थोड़ा टेपर कर देते हैं तो छेद भी टेपर हो जाएगा। तो अब उसका छेद हो जाएगा, लेंथ जो है एल कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा एंगल से टेपर कर रहे हैं तो ब्रीथ जो है, ब्रीथ तो वही रहेगा, लेंथ जो है एल कॉस थीटा हो जाएगा। तो पहला केस में एल इंटू बी होल से पानी निकलेगा, दूसरा केस में बी इंटू एल कॉस थीटा से पानी निकलेगा। तो हम लिख सकते हैं वाटर फ्लोइंग फ्रॉम होल in first case equal to V का मैग्नीट्यूड इंटू एल इंटू बी, ये लिख सकते हैं। और वाटर फ्लोइंग सेकेंड केस में, वाटर फ्लोइंग जब प्लेट को हम थोड़ा सा टेपर किए हैं तो लेंथ जो है थोड़ा सा एल कॉस थीटा हो गया, इंक्लाइन हुआ प्लेट, तो लेंथ जो है इस तरह से इंक्लाइन हुआ तो एल कॉस थीटा हो जाएगा लेंथ, और ब्रीथ तो वही रहेगा बी। तो वाटर फ्लोइंग फ्रॉम होल इन सेकेंड केस इक्वल टू हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी एल बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो यदि हम ये जो होल है उसका एरिया को एक वेक्टर माने और उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल माने, तो ये जो इसको लिख सकते हैं V इंटू एरिया को A, इस तरह से V डॉट A लिख सकते हैं, जहाँ की V वेलोसिटी वेक्टर है, A जो है छेद का एरिया वेक्टर है। और चूंकि पहला केस में ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल पहला केस में वाटर के प्लेट का एरिया का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है, तो ये डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है। तो इसको लिख सकते हैं V डॉट A लिख सकते हैं, क्योंकि cos जीरो का कोण बनाएगा। तो भी वेलोसिटी वेक्टर एरिया को हम आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन माने हैं, तो ये डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, तो ये इसको V डॉट A लिख सकते हैं पहला केस में। अब दूसरा केस में भी आउटवर्ड नॉर्मल माने आप, वेलोसिटी से थीटा एंगल बना रहा है, ये छेद का जो आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्शन है, तो इस केस में भी लिख सकते हैं V डॉट A लिख सकते हैं। अब जो है एरिया जो है
एल बी के जगह एरिया लिख दिए, कॉस थीटा भी के साथ जो एरिया बना रहा है और बाद नॉर्मल वो थीटा एंगल बना रहा है, तो इस केस में भी भी डॉट ए लिख सकते हैं। तो इस तरह से यदि हम एरिया को इफ एरिया इज कंसिडर्ड a vector quantity and its direction is considered outward normal, then it fulfills both the case, यदि एरिया को वेक्टर माने और उसका डायरेक्शन को आउटवर्ड नॉर्मल माने तो भी v डॉट ए से हो जाता है। पहला केस भी सेटिस्फाई, दूसरा केस में इंक्लाइन किए हैं तो एरिया को नॉर्मल मान रहे हैं, वेलोसिटी जो है cos थीटा से दोनों के बीच एंगल बन रहा है, तो उसमें v डॉट ए से सेटिस्फाइड हो रहा है वाटर फ्लोइंग। तो इस तरह जनरलाइज केस में कह सकते हैं कि वाटर फ्लोइंग जो होल है वो v डॉट ए के बराबर होता है, कह सकते हैं। तो ये इसमें यही असम्पशन करना पड़ा कि एरिया को वेक्टर माने और उसका डायरेक्शन को आउटवर्ड नॉर्मल माने। तो इस तरह फिजिक्स में सारा चीज रिजल्ट जो आता है वो सेटिस्फाई हो जाता है यदि एरिया को हम वेक्टर माने। तो इसलिए एरिया को वेक्टर कंसीडर किया गया है फिजिक्स में, और इसी के अनुसार इसी के बेसिस पे सारा कैलकुलेशन करते हैं। थैंक यू। जनरलाइज वे में हमेशा ये v डॉट ए ही होगा वाटर फ्लोइंग, चाहे प्लेट को कैसे भी इंक्लाइन कर दें, तो वाटर जो फ्लो करेगा वो v डॉट ए के ही बराबर होगा। तो इस तरह से एरिया को जो है एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर किया जाता है और उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल कंसीडर किया जाता है, और फिजिक्स में सारा रिजल्ट उसी के अनुसार मिलता है। थैंक यू।